दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में हुए अग्निकांड के बाद से ही देश भर में तमाम जो होटल्स हैं उनकी जांच चल रही है, मॉक ड्रिल्स किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि तमाम ये जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, क्या ये जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। दिल्ली अग्निकांड के बाद से ही उत्तर प्रदेश में भी तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट्स को लेकर जो जांच है वो लगातार चल रही है और जो भी होटल्स इस पूरी जांच में कहीं से भी कोई कमी पाई जा रही है उनके खिलाफ जो कार्रवाई है उसको लेकर भी काम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच तमाम ऐसे होटल्स अभी भी मौजूद हैं। अगर हम राजधानी लखनऊ की भी बात करें, जो इन फायर सेफ्टी नॉर्म्स को आज भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, कई तरह की जो कमियां हैं वो भी इन तमाम जगहों पर देखी गई हैं। आज संडे स्पेशल में अगले आधे घंटे डीडी यूपी आपको वही पड़ताल दिखाएगा कि आखिर राजधानी लखनऊ में जो तमाम होटल्स हैं, और ये मामला सिर्फ होटल्स तक ही नहीं जुड़ा हुआ है, ये तमाम इमारतों के साथ भी जुड़ा हुआ है, सरकारी कार्यालयों के साथ भी जुड़ा हुआ है कि क्या वहाँ पर लोगों के सुरक्षित रहने के लिए जो तमाम चीज़ों की ज़रूरत है वो वहाँ पर मौजूद है ये नहीं। अगले आधे घंटे हम आपको इन्हीं तमाम मुद्दों पर अपनी ये रिपोर्ट दिखाएंगे। 4-5 दिनों में देश के अलग अलग शहरों में हुई आगजनी की घटनाओं ने न सिर्फ देश को दहला दिया है, बल्कि होटलों, रेस्टोरेंटों, अस्पतालों और रिहायशी इमारतों के संचालित होने से पहले जारी होने वाली जरूरी एनओसी, उनकी अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक जवाबदेही और शहरी नियोजन पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। ये तस्वीरें दिल्ली, मुजफ्फरपुर, नोएडा और इंदौर से हैं, जहां पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक हुई आगजनी की घटनाओं ने पूरे देश को दहला दिया। 3 जून की सुबह दिल्ली में जहां मालवीय नगर स्थित एक होटल में हुए अग्निकांड से लोग उबरे भी नहीं थे कि अगले ही दिन बिहार के मुजफ्फरपुर में आग ने 5 मरीजों की जान ले ली। इसके बाद शुक्रवार 5 जून को प्रदेश के नोएडा और फिर मध्य प्रदेश के इंदौर में आग ने फ्लैट और शोरूम खाक कर दिए। 4-5 दिन में आग की 4 भयानक घटनाओं ने लोगों को डरा दिया है और इन घटनाओं में करीब 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें कुछ लोग आग लपटों की चपेट में आकर तो कुछ काले धुएं की जद में आकर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। पहली नजर में ये चारों घटनाएं अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन जब इनका गहराई से विश्लेषण किया जाता है तो एक खतरनाक समानता सामने आती है, जिसमें नियमों की अनदेखी, सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमी और प्रशासन की लापरवाही नजर आती है। जैसे दिल्ली होटल अग्निकांड की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि भवन के पास पर्याप्त फायर सेफ्टी क्लियरेंस नहीं थे। होटल में केवल 6 कमरों की अनुमति थी, लेकिन 25 कमरे गैर कानूनी ढंग से चलाए जा रहे थे। होटल में आपातकालीन निकासी का रास्ता नहीं था और होटल की ज्यादातर खिड़कियों के सील होने से धुआं बिल्डिंग में इकट्ठा रहा, जो मौत का मुख्य कारण बना। हादसे में 12 विदेशी नागरिक समेत 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से अधिक लोग घायल हो गए। दिल्ली में हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे देश में होटलों और रेस्टोरेंटों की अग्नि सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत किए जाने लगा। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश के सभी संस्थानों, विभागों और इमारतों के लिए सख्त निर्देश जारी किए। निर्देश के मुताबिक सभी ऊंची इमारतों, कार्यालयों, होटलों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का गहन निरीक्षण किया जाना चाहिए। साथ ही अग्नि सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत किया जाना चाहिए। सभी होटलों को विशेष सुरक्षा निरीक्षण से गुजरना चाहिए और एक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। सीएम योगी के आदेशानुसार प्रशासन और फायर विभाग होटलों, रेस्टोरेंटों और बहुमंजिला इमारतों के सभी मानकों की समीक्षा में जुट गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में जनहानि को रोका जा सके। इस कड़ी में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होटलों की जांच तेज हो रही है। ये अलग अलग स्टेशनों पर ड्राइव चल रही है और सारे स्टेशन प्रभारी जितने भी मौजूद हैं वो सब अपने अपने क्षेत्र में सारे होटलों को चेक कर रहे हैं। आगे क्या कुछ निर्देश दिए? आगे इसके बाद हम लोग अन्य दूसरे क्षेत्रों में जाएंगे, वहाँ भी चेक करेंगे। यहाँ हजरतगंज में भी और होटलों को चेक करेंगे। लापरवाही मिलने पे इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा में लखनऊ शहर के करीब 290 होटल का दोबारा सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा।
सतत प्रक्रिया पूरे जनपद लखनऊ में चल रही है। हर स्टेशन में अपने अपने उसमें सारे होटलों को चेक किया जा रहा है और वहाँ पर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और उनको आवश्यकता के हिसाब से बताया जा रहा है कि क्या ज़रूरी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ना करने की स्थिति में उनको उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। एलडीए और दमकल विभाग ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था और फायर सेफ्टी को परखने के सख्त आदेश दिए हैं। शहर के करीब 290 होटलों का एक जॉइंट ऑडिट किया जाएगा। इस पूरे अभियान को अगले 15 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लखनऊ के डीजी फायर खुद विभिन्न होटलों और गेस्ट हाउस में पहुंचकर आग से बचाव के इंतजाम की जमीनी जांच कर रहे हैं। इस दौरान नियमों का उल्लंघन कर बनाई गई बहुमंजिला इमारतें, होटलों और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की गई। दिल्ली में हुए अग्निकांड के बाद से ही लगातार देश भर में अलग अलग राज्यों में जो तमाम होटल्स हैं वहां पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि तमाम जो मानक हैं उनको ये होटल्स जो है वो पूरा करते हैं कि नहीं। और इसी कड़ी में लखनऊ के जो सीएफओ हैं अंकुश मित्तल जी, उनके पास हम पहुंच गए हैं। ज़रा उनसे ही जानेंगे कि लखनऊ का क्या, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर इन तमाम होटलों का क्या हाल है, किस तरीके से जो एनओसी है वो कहाँ पर मिली हुई है, कौन से ऐसे होटल्स हैं जो अभी भी अनसेफ माने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले बताएं कि दिल्ली वाला जो कांड हुआ है उसके बाद से यहाँ पर किस तरह की चेकिंग चल रही है और कितने होटल्स अभी जो है ऐसे पता लगाए गए हैं जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं। जो दिल्ली की जो घटना हुई थी जिसमें करीब 20 से ज़्यादा लोगों की एक दुखद मृत्यु हो गई थी, तो उसके उपरांत डीजी फायर सर्विस द्वारा और एडीजी फायर सर्विस द्वारा उच्च अधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे। उसके क्रम में हम लोगों ने थर्सडे से अभियान शुरू किया था। तो थर्सडे को करीब करीब हमने 35-36 होटल पूरे लखनऊ में चेक किए थे और कल भी हमने करीब उतनी ही संख्या में होटल और रेस्टोरेंट चेक किए गए थे, जिसमें करीब दोनों दिनों में मिला के 50% से ज़्यादा होटलों में कमियां पाई गई थी। और हम लोगों ने अब आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए उन्हें पत्र भेज रहे हैं और जिसमें कुछ होटल मिले थे उनमें कुछ व्यवस्थाएं भी पूरी थी, लेकिन अधिकांश होटलों में फायर फाइटिंग के अरेंजमेंट्स अधूरे थे। सर, फिलहाल ऐसे जो होटल्स हैं जहां पर आपको लगता है कि मानक अभी पूरे नहीं किए जा रहे, उनको लेकर क्या कार्रवाई अभी की जा रही है? हम लोगों ने ये अग्निकांड से पहले ही करीब 150 होटलों को चिन्हित कर रखा है और 150 होटलों को हमने नोटिस भी, कारण बताओ नोटिस भी, लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए भी और कुछ के बिजली विच्छेदन के लिए भी हमने ऑलरेडी पत्र भेज रखा है। कुछ होटलों की में बिजली काटी भी गई है और शेष की कार्रवाई भी प्रचलित है। और ये 150 तो इस अग्निकांड से पहले की सूचना है या नंबर है और उसके बाद भी ये सतत प्रक्रिया अब एलडीए के साथ संयुक्त रूप से हमारे यहाँ पर 9 फायर स्टेशन हैं, तो 9 फायर स्टेशन के जो हमारे प्रभारी हैं वो एलडीए के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण करने के उपरांत जो भी कमियां मिलती हैं हम उन्हें नोटिस के माध्यम से अवगत कराएंगे। सर देखिए, जब भी कोई इस तरह की घटना सामने आती है लोग अलर्ट हो जाते हैं, प्रशासन भी अलर्ट हो जाता है, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि ऐसी घटनाएं ना हो, पहले से ही जो सावधानियां ली जाए? क्या इसको लेकर भी आप लोग पूरे साल भर की बात करें, कोई ऐसी मॉक ड्रिल या कोई ऐसा जांच अभियान टाइम पर आप क्या करते रहते हैं? ये एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। हम लोग टाइम टू टाइम होटल में, रेस्टोरेंट में, हॉस्पिटलों में या अन्य बिल्डिंगों में भी मॉक ड्रिल कराते रहते हैं और लोगों को जागरूक करते रहते हैं कि इस प्रकार की अग्नि दुर्घटना हो ही ना, और अगर हो तो उस क्षति को हम न्यूनतम कैसे कर सकें। उसके उपरांत हम लोगों से अपील भी करते हैं, स्वामी प्रबंधकों से, कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट अपनी भवन की हमेशा कराते रहें, क्योंकि अनुमन केस में 95% से ज़्यादा केसों में देखने में आया है कि जो अग्नि दुर्घटना होती है वो शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। दरअसल दिल्ली की घटना सबके लिए सबक है। नियमों की अनदेखी कैसे दर्जनों लोगों की मौत का कारण बन सकती है। मालवीय नगर होटल अग्निकांड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लिहाजा यूपी में सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में भी अग्निशमन विभाग की टीमों ने बड़े स्तर पर अभियान चलाकर शहरों के होटलों का निरीक्षण किया। गोरखपुर, कानपुर, रायबरेली और प्रयागराज समेत प्रदेश के कई शहरों में अग्निशमन अधिकारियों ने होटलों में सर्च ऑपरेशन चलाए। गोरखपुर में जहां मुख्य अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में फायर ब्रिगेड की टीम ने होटलों में सर्च ऑपरेशन चलाकर फायर सेफ्टी सिस्टम चेक किया, तो वहीं कानपुर में फायर सर्विस व केडीए अफसरों ने बेसमेंट खंगाले और कई भवनों को सील करा दिया। रायबरेली में भी सीएफओ के नेतृत्व में अभियान चलाया गया और प्रयागराज अग्निशमन की टीम ने विशेष अभियान चलाकर शहर के 18 होटलों में आग से बचाव के लिए जांच पड़ताल की।
कुल मिलाकर अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने प्रदेश के कई शहरों में होटलों की फायर ऑडिट परखी और खामियां पाए जाने पर सख्त चेतावनी भी जारी की। जांच के दौरान अग्निशमन अधिकारियों ने होटलों में अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता और कार्यशीलता को देखा, आपातकालीन निकास मार्गों की समीक्षा की, होटल परिसर और कमरे में बिजली सुरक्षा व्यवस्था को जांचा परखा, फायर अलार्म और चेतावनी प्रणाली के साथ साथ पानी और फायर फाइटिंग सिस्टम की स्थिति को भी परखा। इसके अलावा होटल कर्मचारी की आपदा प्रबंधन संबंधी सभी तैयारियां और आग लगने पर रेस्क्यू और निकासी की व्यवस्था का भी जायजा लिया। दिल्ली में हुए अग्निकांड के बाद से ही भले ही प्रशासन जो है वो सख्त हो गया है, अलर्ट मोड पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सेफ्टी मेजर्स को लेकर, फायर सेफ्टी मेजर्स को लेकर पहले से ही जो यहाँ के तमाम फायर डिपार्टमेंट्स हैं वो अलर्ट मोड पे रहते हैं। कई ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, जब कहीं किसी इमारत में, किसी कार्यालय में, होटल में इस तरीके की घटना हो जाती है तो वहाँ पर तुरंत जो फायर ब्रिगेड की टीम है, जो गाड़ियाँ हैं वो पहुँचती हैं और जो क्विक एक्शन है वो लिया जाता है। एक दौर था जब पुरानी गाड़ियां हुआ करती थी, पुराने तरीके हुआ करते थे, लेकिन अब दौर बदल चुका है। अब एडवांस टेक्नोलॉजी है, किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो उसको किस तरीके से डील किया जाए इसको लेकर, और ट्रेंड जो फायरमैन हैं, जो लोगों की सुरक्षा करते हैं, उनको लेकर भी जो तमाम इंतज़ाम हैं वो किए गए। देखिए मेरे सामने ये जो गाड़ी खड़ी है फायर स्टेशन की, ज़रा हमारे साथ यहीं के एक कर्मचारी हैं फायर विभाग के, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की जाती है। आपका क्या नाम है? ओंकार नाथ राव सर। जी ओमकार जी, ज़रा बताएं ये जो गाड़ी सामने खड़ी है किस तरीके से, जब कहीं आग लग जाती है तो इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है? जी सर, ये सर हमारी AWT गाड़ी है, इसको आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर कहते हैं। यह है 35 मीटर तक हमारी जो बहुखंडी बिल्डिंगें हैं उसकी आग को बुझाने के लिए है, हाई प्रोफाइल के लिए, यानी कि जब हाई आग लग जाती है, ज़्यादा काफ़ी मात्रा हमको पानी की आवश्यकता पड़ती है, तब हम इसका उपयोग करते हैं। और इसके बाद हमारी ये रेस्क्यू टेंडर है जी, ये है MDRV, मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल। ये रेस्क्यू टीम है, ये हमारे आपदा संबंधी है, जैसे कहीं नदी में, कुएं में कोई डूब गया है उसको निकालने की भी व्यवस्था है, एक्सीडेंट हो गया है, ट्रक का है, ट्रेन का है, जो भी एक्सीडेंट हो गया है जिसमें बॉडी फंसी हुई हो, किसी का हाथ फंस जाता है, पैर फंस जाता है, गर्दन फंस जाता है, ऐसे लोगों को निकालने की पूरी इसमें व्यवस्था है। अच्छा देखिए, ये तो एडवांस टेक्नोलॉजी की बात होगी, लेकिन इन गाड़ियों की बात करें, जैसे इन 2 गाड़ियों के बारे में आप बता रहे हैं, कितने लोगों की मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, यानी मिनिमम कितने आदमी भी मौजूद होने चाहिए इसको ऑपरेट करने के? सर 6 के हमारे क्रू होते हैं, एक सर चालक होते हैं जो गाड़ी को ऑपरेट करते हैं, और एक सर हमारे लीडिंग फायरमैन होते हैं जो हमारे क्रू को लीड करते हैं, और 4 सर हमारे फायरमैन होते हैं, सिपाही होते हैं जो वर्किंग कार्य में काम करते हैं। अच्छा मुझे ज़रा ये बताएं ओमकार जी कि इन गाड़ियों के अंदर क्या फ़र्स्ट एड की भी कोई जो व्यवस्था है वो होती है कि आप लोग जब मौके पर पहुँचे, अगर किसी को फ़र्स्ट एड की ज़रूरत है तो वो इलाज उसका किया जा सके? जी सर, हर गाड़ियों में हमारे फर्स्ट एड है और हर कर्मचारी हमारा जो है ट्रेंड है। अगर किसी को RCB देना पड़ता है तो भी हम उसको फर्स्ट एड दे करके उसकी जान को बचाते हैं। ये हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, और हम लोगों को साप्ताहिक, मंथली, छमाही जो है हम लोग अभ्यास करते रहते हैं किसी भी कैजुअल्टी से मतलब निपटने के लिए। और सर हमारी ये गाड़ी जो है ये और हाई प्रोफाइल की है, ये 15 मंजिल की आग को बुझाती है, ये मेड इन इटली है, इसको हाइड्रोलिक प्लेटफार्म कहते हैं। जी सर, हाँ ये SPF है, और इसमें दोनों व्यवस्थाएं हैं। जैसे कोई 14 मंजिल पर फंस गया है, आप देखते हो कि मान लीजिए 15वें पर आग लगी हुई है, 16वें पर अगर कोई फंसा हुआ है तो पहले हम इस गाड़ी से व्यक्ति को उतार लेते हैं, इसके बाद आग को भी बुझाते रहते हैं। इसमें मल्टीपर्पज़ आग को भी बुझाने का काम है और रेस्क्यू करने का भी काम करती है। तो देखिए जो तमाम सुरक्षा इंतज़ाम हैं वो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, राजधानी लखनऊ की बात करें, तो वो पूरी तरह से तैयार हैं। जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो भी 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। बावजूद इसके इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। चाहे हम किसी भी राज्य की बात करें तो सवाल उन तमाम जगहों पर भी उठता है जो बिना NOC के, बिना मानकों को माने हुए, उनका पालन किए बिना भी वहाँ पर जो तमाम चीज़ें हैं उनको संचालित कर रहे हैं। बता दें कि लखनऊ में सबसे ज्यादा होटलों की संख्या चारबाग में है, जिसको लेकर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई चारबाग में देखी जा रही है। राजधानी दिल्ली में हुई दुर्घटना के बाद से राजधानी लखनऊ का अग्निशमन डिपार्टमेंट हो या फिर होटल के मालिक हों, सब लोगों की संवेदनशीलता कहीं न कहीं इस ओर बढ़ी है
कि सुरक्षा के जो मेजर्स हैं, सुरक्षा के जो मानक हैं, उनका जो है पूरी तरह से पालन किया जाए। राजधानी के विभिन्न होटलों में अग्निशमन दस्तों ने जाकर के उनकी तहकीकात की है और देखा है कि उनके यहाँ सेफ्टी मेजर्स अपनाए जा रहे हैं या कि नहीं अपनाए जा रहे हैं। शिवम मिश्रा जी, होटल कितने कमरों का है? 14 कमरे हैं। तो जो सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं आग को लेकर के, वो सारा पालन किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। वो पानी वाला पाइप लगा हुआ है, ये अलार्म में, ये सिलेंडर लगा हुआ है और हर फ्लोर बालू है। क्या क्या आपके यहाँ सेफ्टी मेजर? हमारे यहाँ ये सिलेंडर लगा हुआ है, आने जाने की तरफ दोनों तरफ से रास्ता को है। उधर बाकी वो बालू वालू भी रखा हुआ जो है आग लगने की वजह से वो फेंकने डालने के लिए, यही सब लगा हुआ सब जी। चारबाग के होटलों को भी ऑलरेडी चेक किया जा चुका है और दोबारा अब फिर एक नई ड्राइव चलाई जाएगी और कमी मिलने पर उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल दिल्ली की घटना और सीएम योगी के आदेश के बाद प्रदेश में बड़े स्तर पर अवैध तरीके से संचालित होने वाले होटलों पर कार्रवाई जारी है। दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में आग लगने के बाद से ही सीएम योगी ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश में तमाम जो बहुमंजिला इमारतें हैं, कार्यालय हैं, व्यावसायिक भवन हैं और होटल हैं, उनमें फायर ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। ख़ास तौर से जो तमाम होटल्स हैं उनकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो भी जमा करने की बात जो है वो सामने आई है। अब इसको लेकर पूरा जो प्रशासन है वो मुस्तैद हो गया है। सीएम योगी ने साफ कह दिया है कि अगर कहीं पर भी कोई कमी पाई जाए, सुरक्षा मानकों में कोई कमी हो, तो सबसे पहले उसे जो पूरा करने की कार्रवाई है वो किया जाए। और सीधे तौर पर कह दिया अगर कहीं भी कोई कमी पाई जाती है तो प्रशासन की ओर से जो सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी। अब इस पूरे मामले को लेकर जो फायर सेफ्टी टीम है, तमाम जो विभाग हैं वो भी अलर्ट मोड पर हैं। जगह जगह जो जांच है, जो कार्रवाई है वो की जा रही है और साथ ही साथ तमाम ये जो लोग हैं ये लगातार इन चीज़ों को का पता लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर जो कमी है वो कहाँ रह गई। और डीजी जो फायर के हैं उनकी तरफ से भी आदेश दिया गया है कि एक हफ्ते में तमाम ऐसी जगह जहां पर कमी पाई गई है एनओसी को लेकर वो भी कमियां पूरी की जाएं, नहीं तो उन सभी के खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जाएगी। दिल्ली की घटना के बाद मुजफ्फरनगर, नोएडा और इंदौर में हुई आगजनी की घटनाएं भी चिंता बढ़ाने वाली हैं। यहां भी नियमों की कोताही साफ देखी गई, जिसके कारण आगजनी जैसी घटनाओं पर न सिर्फ समय से काबू पाने में दिक्कतें आईं, बल्कि कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। 3 जून की घटना के बाद 4 जून को बिहार के मुजफ्फरपुर में एक अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। आईसीयू वार्ड में धुएं की पर्याप्त निकासी न होने से 5 लोगों की जान दम घुटने से चली गई। आग लगने पर अस्पताल की आपदा प्रबंधन व्यवस्था फेल साबित हुई। इसी तरह 5 जून की सुबह नोएडा की 28 मंजिला सोसाइटी की 12वीं मंजिल पर आग लग गई। सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस घटना ने एक बेहद गंभीर कमी को उजागर कर दिया। आग 12वीं मंजिल पर थी, लेकिन फायर ब्रिगेड का पानी लगभग 6वीं मंजिल तक ही पहुंच पा रहा था। वहीं इंदौर के एक कार शोरूम में आग लगी जो भूतल पर था। आग की वजह से धुआं सीढ़ियों में भर गया और ऊपर की बिल्डिंग में रहने वाले करीब 20 लोग फंस गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे रस्सियों और सीढ़ियों की मदद से बाहर निकाला गया। यहाँ भी कई सवाल खड़े होते हैं। क्या ईवी शोरूम में पर्याप्त इलेक्ट्रिकल फायर प्रोटेक्शन था? क्या स्मोक डिटेक्शन सिस्टम था? क्या वहां ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम था जो लोगों को समय रहते चेतावनी देता? यानी देश के भीतर पिछले कुछ दिनों में घटी इन घटनाओं ने प्रशासन से लगातार आम जनता तक को सभी को सतर्क कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस सिस्टम पर भी है जो ऐसी इमारतों के लिए एनओसी जारी कर देता है, चाहे वो एनओसी अग्निशमन विभाग की हो या फिर किसी अन्य विभाग की ओर से। सवाल उस सिस्टम पर भी खड़े होते हैं जो नियमित जांच से चूके। अगर इन होटलों इमारतों के पास एनओसी नहीं है तो जरूरी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बहरहाल जब जागो तभी सवेरा। पिछले कुछ दिनों से ऐसे होटलों और इमारतों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड में प्रशासन ने अब तक क्या क्या कार्रवाई की है ये भी जान लेते हैं। घटना के कुछ ही घंटों के भीतर दिल्ली पुलिस ने होटल के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया। लवकेश बजाज पर बीएनए की धारा 105 गैर इरादतन हत्या और धारा 326 के तहत मामला दर्ज किया गया। घटना के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। दिल्ली सरकार ने ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट नीति को पूरी तरह वापस लेने का ऐलान कर दिया।
इसके साथ ही दिल्ली के साउथ जोन में अवैध रूप से चल रहे सभी व्यावसायिक भवनों को सील करने का बड़ा अभियान शुरू किया गया। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में अस्पताल अग्निकांड में घटना के तुरंत बाद बिहार सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ गंभीर लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के लिए एफआईआर दर्ज की गई। अस्पताल के संचालन की जांच पूरी होने तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और सरकार ने 4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। इसके अलावा दिसंबर 2025 का चर्चित गोवा नाइट क्लब अग्निकांड तो याद ही होगा, जिसमें शॉर्ट सर्किट की वजह लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी। नाइट क्लब में इमरजेंसी एग्जिट न होने के कारण लोग अंदर ही फंस गए थे और मरने वालों में ज्यादातर नाइट क्लब में काम करने वाले प्रवासी मजदूर ही थे। इस घटना के बाद भी गोवा पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। नाइट क्लब के मैनेजर को सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। क्लब के संचालकों सौरभ लूथरा और अजय गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। हालांकि दोनों को बाद में अदालत से अंतरिम राहत मिल गई थी। अगर बीते कुछ महीनों में हुए देश में बड़े अग्निकांडों पर नजर डालें तो दिल्ली होटल अग्निकांड और गोवा नाइट क्लब की घटना के अलावा गुजरात में डीसा पटाखा गोदाम विस्फोट भी बड़ी घटना है, जिसमें अवैध रूप से चलाए जा रहे इस पटाखा गोदाम में आग लगने से 8 बच्चों समेत 21 लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह की आगजनी की घटना तेलंगाना में भी हुई, जिसमें आग लगने के कारण एक ही परिवार के 17 लोगों की जान चली गई थी। मृतकों में 3 पीढ़ियों के 8 बच्चे और 6 महिलाएं शामिल थीं। दोनों घटनाओं के बाद प्रशासन ने एक्शन भी लिया। गुजरात में गुजरात हाईकोर्ट के कड़े रुख के कारण नगर निगम के कई आला अफसरों और अग्निशमन अधिकारियों को जेल भेजा गया और गुजरात सरकार ने पूरे राज्य में अवैध गोदामों को बंद करने का सबसे बड़ा अभियान चलाया। तो वहीं तेलंगाना में एक ही परिवार के 17 लोगों की मौत की घटना के बाद तेलंगाना सरकार ने तुरंत 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया और प्रशासन ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी, अवैध रूप से कॉमर्शियल लोड बढ़ाने और बिल्डिंग में वेंटिलेशन न रखने के आरोप में मकान मालिक और व्यवसायिक इकाई के खिलाफ गैर इरादतन लापरवाही का आपराधिक मामला दर्ज किया। इन सभी मामलों में कई लोगों की जान गई, लेकिन दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हुई। हालांकि इसके बावजूद भी आग की घटनाओं को पूरी तरह से रोका नहीं जा सका। अग्निकांडों ने अब भी देश को दहलाना जारी रखा है। दिल्ली और मुजफ्फरपुर इसका सबसे ताजा उदाहरण है। अभी जिस गाड़ी के साथ मैं खड़ी हूँ इसे मल्टी रिस्पॉन्स डिजास्टर व्हीकल बोलते हैं, यानी कि इस गाड़ी में तमाम वो सुविधाएं मौजूद हैं जो कोई बड़ी घटना अगर हो जाती है तो वहाँ पर क्या कुछ चीज़ें की जानी चाहिए, चाहे वो फर्स्ट एड से जुड़ी हुई चीज़ें हों, चाहे वहाँ पर मौजूद लोगों से जुड़ी हुई जो तमाम व्यवस्थाएं हों। बड़ी गाड़ी है, सारे जो इंतज़ाम है वो इस गाड़ी के अंदर किए गए। मैं इस गाड़ी के अंदर भी जाके आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो व्यवस्था है वो बनाई जाती है। देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर जो फायर वर्कर्स हैं वो क्यू में बैठते हैं। यहाँ पर सीटें बनी हुई हैं और बताया जैसे कि मिनिमम जो 6 लोग हैं उनकी ज़रूरत होती है इस गाड़ी के अंदर। वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। गाड़ी जब घटनास्थल पर पहुँचती है तो वहाँ पर जो क्विक एक्शन है वो इन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, व्यवस्थाएं जो हैं वो तमाम करके रखी जाती हैं। अगर ख़ासतौर से हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो तमाम ऐसी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं जहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी का भी जो प्रयोग है वो किया जाता है। बावजूद इसके अगर इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं जो सवाल हैं वो भी खड़े हो जाते हैं कि आखिर क्या वो वजह हैं और क्यों जब कभी भी कोई बड़ी घटना हो जाती है तभी जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो अलर्ट मोड में आती है। क्यों नहीं पहले से ही तमाम जो इंतज़ाम हैं वो किए जाते हैं। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।